शिव जी का जो स्वरूप है वो बर्फ के पहाड़ जैसा है, गोरे गोरे हैं, गौर वर्ण के हैं भगवान शिव। गोरा आदमी आधा अच्छा माना जाता है, कम से कम आधा तो अच्छा मान ही लेते। कहे भैया लड़का देखने गए थे, बोले हाँ कैसा है, बोले गोरा है, बस तो फिर ठीक है, आधा अच्छा मान लिया जाता है कलर गोरा हो। पर और ये कैसे हैं, जैसे आप बर्फ को तोड़ के देखेंगे, बोलो शंकर भगवान की, आप बर्फ को तोड़ के देखेंगे तो जैसी बर्फ बाहर सफेद रहती है वैसी ही, एम आई राइट? सब बोलो यस। बर्फ जैसी बाहर सफेद रहती ऐसी अंदर भी सफेद रहती है। मतलब यह है इंसान तो रंग का गोरा और दिल का काला हो सकता है, पर भगवान रंग का भी गोरा है और दिल का भी। वो दोनों तरफ से गोरा माने उज्जवल है, माने निर्मल है, माने पवित्र है, शुद्ध है। अंदर बाहर दोनों तरफ से एक जैसा है। हम लोगों की कथनी और करनी अलग अलग रहती है, पर शिव की कथनी और करनी एक जैसी है। हम लोगों के ऊपर बहुत सारे मुहावरे बनाए दुनिया वालों ने, मुंह में राम बगल में, ये हम लोगों के ऊपर है, मुंह में राम बगल में छुरी। आदमी मुंह से तो राम 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 बोलता रहता है, पर मन में किसी के प्रति छुरी कांटे तलवार ऐसी चीजें रखता है, महाराज बुरा सोचता है, किसी का नुकसान कर देता है, किसी के साथ अन्याय अत्याचार कर देता है, किसी का दमन शोषण कर देता है। वही आदमी जो मुख से राम राम बोलता है, ऐसी स्थिति भी संसार में देखी जाती है। शास्त्र कहते हैं ईश्वर से अगर संबंध स्थापित करना है, बोलो शंकर भगवान की जय। ईश्वर से अगर संबंध स्थापित करना है तो हमारा मनसा वाचा कर्मणा एक रूप तारतम्य होना चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा एक जैसा, तारतम्य एक जैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मुंह से कुछ बोल रहे हैं, मन में कुछ सोच रहे हैं और करने में कुछ और ही कर रहे हैं, तो फिर बात नहीं बनती है, ईश्वर के क्षेत्र में नहीं बनती है। ईश्वर के क्षेत्र में बात बनाना है तो फिर हमें ये करना ही पड़ेगा। उसकी कृपा कैसे संभव होगी? तो शास्त्र कहते हैं मन क्रम बचन छाण चतुराई, मन क्रम बचन छाण चतुराई, भजत कृपा करे अहि रघुराई, भजत कृपा कर रही रघुराई, जिन रघुनाथ चरण रति मानी, जिन रघुनाथ चरण रति मानी, दिन की यह गति प्रकट भवानी, जिनकी गति प्रकट भवानी, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। महाकालेश्वर भगवान की जय। ऐसा लिखा है।
मन कर्म वचन छाण चतुराई। एक चीज और डिसाइड करना पड़ेगी, इंसान से संबंध जोड़ना ज्यादा फायदे का है कि भगवान से संबंध जोड़ना ज्यादा फायदे का है। अगर ये डिसाइड कर लोगे तो इंसान से संबंध जोड़ने के लिए आप छल कपट चतुराई चालाकी इनका उपयोग कर सकते हैं, पर भगवान से संबंध जोड़ना है तो इनको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो स्वयं भी वैसे ही है। कहते हैं प्रीति विरोध समान सन, कहिए नीति अस आए, करिए नीति अस आए। नीति शास्त्र कहता है कि दोस्ती और दुश्मनी बराबरी वाले से ही हो सकती है। अगर हम चाहते हैं कि भगवान से हमारी दोस्ती हो जाए, माने संबंध हो जाए, उनकी कृपा हमें प्राप्त हो जाए, तो हमें उनके जैसा बनना पड़ेगा। इसीलिए जब पूजा करने के लिए भी हम लोग बैठते हैं या पंडित जी बिठाते हैं कर्मकांड में पूजा करने के लिए, तो उसमें भी ये रहता है कि आप पहले आत्मा में भगवान का आधान करें, अपने आत्मा को भगवत स्वरूप मान करके समझ करके फिर आप भगवान की पूजा करेंगे, तो आपके पूजा का फल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। पूजा आपकी प्रभावकारी हो जाएगी, पूजा आपकी रिजल्ट देने वाली हो जाएगी जब आप इस तरह से भगवान की पूजा करेंगे। तो मने इसका मतलब ये होता है कि भगवान के होने के लिए हमें भगवान जैसा होना पड़ता है। बोलो शंकर भगवान की जय हो। भगवान के होने के लिए भगवान जैसा होना पड़ता है। भगवान जैसा होने का मतलब है भगवान जैसे शुद्ध हैं, निर्मल हैं, पवित्र हैं, निश्चल हैं। निश्चल है महाराज, कोई छल कपट नहीं है उनमें। ऐसा ही हमको भी होना पड़ेगा, तब जाके भगवान से हमारा रिलेशन, तब जाके भगवान से हमारा कोई संबंध जुड़ पाएगा महाराज। तो ये भगवान का एक कैरेक्टर है। तुषाराद्रि संकास गौरम गंभीरम, बड़े धीर गंभीर स्वभाव के हैं। जिस समय सती जी ने राम जी की परीक्षा करी, शिव की पत्नी सती जी ने राम जी की परीक्षा करी कि ये इंसान है कि भगवान है। सती ने सीता का रूप बना लिया, चली गई राम जी के सामने, पर फिर भी राम जी ने पहचान लिया कि सीता नहीं है, सती है। राम जी ने दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम किया और ये बताया कि मैं इंसान के रूप में भगवान हूं, विष्णु हूं माना। अब सती जी लौट करके जब शिव जी के पास गई और सती जी ने शिव जी से झूठ भी बोल दिया, कछु न परीक्षा लीन गुसाई कीन प्रणाम तुम्हारी नहीं। पर तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। शिव जी ने ध्यान धर के देखा तो सती क्या नाटक लीला रच के आई हैं, ये सब शिव जी को पता चल गया। शिव जी को पता चल गया। मतलब ये है कि सती ने अगर सीता का रूप बना लिया है तो अब ये हमारे लिए मां जैसी हो गई है। अब मां के साथ पत्नी जैसा व्यवहार तो नहीं हो सकता है। तब शिव जी ने क्या किया, सती से मुंह से कुछ नहीं कहा, इतनी गंभीरता है उनमें। नहीं तो कोई पत्नी अगर गलत स्टेप ले ले तो पति बहुत जल्दी क्या हो जाता है, आग बबूला हो जाता है। पति बड़ी जल्दी आग बबूला हो जाता अगर पत्नी गलत स्टेप ले ले तो। सती जी ने सीता का रूप बना लिया, पर शिवजी कितने गंभीर हैं, सती को ये पता नहीं चलने दिया अपनी बातों से कि मैंने तुम्हारा त्याग कर दिया है।
शिव संकल्प कीन मन माही, मुंह से कुछ नहीं बोले, इतनी उनमें समझ भी है और सामर्थ्य भी है कि वो पचा जाते हैं किसी भी चीज को, किसी प्रतिकूलता को पचा लेते हैं। किसी कोई गलती कर दे, कोई अपराध कर दे, शिवजी उसको पचा लेते हैं, वो पचा सकते हैं। जो हलाहल जहर को पचा लेगा वो किसी की गलती को भी पचा सकता है महाराज। शिवजी कुछ बोले ही नहीं, मन मन में संकल्प कर लिया था, यही तन सती ही भेंट मोए नहीं। चूंकि सती ने सीता का रूप बना लिया है, इसलिए अब सती के साथ मेरी कोई मिलन नहीं हो सकता, इस शरीर से मिलन नहीं हो सकता। भले ये है मेरी पत्नी, पर इस शरीर से मेरा मिलन नहीं हो सकता। इस बात को शिवजी ने मन में तो रखा, मुंह से कभी नहीं कहा। 87,000 साल तक ऐसी स्थिति बनी रही। हम लोग एक दिन में 1000 बातें पत्नी को ऐसी बोल देते हैं जो बाण तीर की तरह लगती हैं महाराज, या पत्नी पति को बोल देती है। पर यहां आप देखिए गंभीरता भगवान शिव की। 87,000 साल में सती को मुंह से कभी नहीं कहा कि मैंने तुम्हारा त्याग कर दिया है। इसलिए उनको कहा बड़े गंभीर है। समुद्र मंथन हुआ, सारे दैत्य और देवता जो सारी त्रिलोकी पर कब्जा करने की सामर्थ्य रखते थे, वो निकले हुए हलाहल जहर को देख करके इधर उधर भागने लगे। वहां भी भगवान शिव ने अपने धैर्य का परिचय दिया और कहा किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है, इस हलाहल जहर को मैं पी लेता हूं। और शंकर भगवान असुरों की और देवताओं के बीच में, पार्वती थोड़ी परेशान भी हो रही थी कि कहीं कुछ हो ना जाए, जहर कोई साधारण चीज तो होती नहीं है। पर शंकर भगवान ने कहा पार्वती चिंता मत करो, मेरे पास ऐसी संजीवनी है, अगर मैं जहर को भी उससे स्पर्श करा दूं तो ये जहर भी शांत हो जाता है महाराज। जो दूसरे को शांत कर देता है पीने पर, कि वो शांत हो गए हैं महाराज। फलाने छींग, फलाने चंद, फलाने लाल, फलाने दास शांत हो गए। जो दूसरों को शांत करने की सामर्थ्य रखता है, भगवान शिव उस जहर को भी शांत, जहर शांत हो जाता है। माने जहर का जो दुष्प्रभाव है, जो दुष्परिणाम है, वो खत्म हो जाता है। उसका जो दोष है, उसका जो दुर्गुण है, वो खत्म हो जाता है। शिव के पास ऐसी संजीवनी है, और वो संजीवनी है भगवान का नाम। वो संजीवनी है भगवान का ज्ञान, वो संजीवनी है भगवान के तत्व का ज्ञान, वो संजीवनी है भगवान की समझ। वो शिव जी के पास है। इसलिए जहर काला होता है, पर उस जहर की कालिमा खत्म हो गई शिव के कंठ में जाते ही, और वो किस वर्ण का बन गया? नील वर्ण का हो गया। जहर का रंग काला है, भगवान का रंग कैसा है? नीला है। नारायण का रंग कैसा है? नीला है। तो जहर जो था वो अपनी कालिमा को त्याग देता है, वो भी नीला हो जाता है। नीला रंग भगवान का है। माने विश्व भी अपने विषत्व को खो करके वो भी अमृत रूप हो जाता है। जैसे पारस मणि का स्पर्श पा करके
लोहा सीधा सोना बन जाता है, ना कि पहले तांबा बनेगा ना फिर चांदी बनेगा नहीं फिर सोना बनेगा, ऐसा नहीं, सीधा ही सोना बन जाता है। ऐसे ही कोई भी संसार की बुरी से बुरी चीज क्यों ना हो, जब वो भगवान से जुड़ जाती है तो जैसे गंदे से गंदे नाले का जल गंगा से मिलते ही गंगा जल बन जाता है, ऐसे ही संसार की गंदी से गंदी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, स्थिति, गुण कुछ भी क्यों ना हो, भगवान से मिलते ही भगवान का रूप हो जाता है, तद्रूप हो जाता है, वैसा हो जाता है, वैसा ही हो जाता है। भगवान का रंग ही उसके ऊपर चढ़ जाता है, वो अपने अपने रंग को तो खो देता है, भगवान का रंग उसके ऊपर चढ़ जाता है। जैसे हलाहल जहर कालिमा तो खो देता है, पर नीलिमा उसके अंदर प्रकट हो जाती है। ऐसे भी कह सकते हैं, किसी भी वस्तु का जो दोष है अगर वो खत्म हो जाए तो हर वस्तु भगवान का रूप है।